आज है 28 सितंबर, जो कि है हमारा 4th डे ऑफ द ट्रिप। आज हम जाएंगे गोमुख। कल हमने दर्शन किए थे गंगोत्री टेंपल में, जो कि बहुत अच्छे दर्शन हुए हमको। ज़्यादा भीड़ नहीं थी, हम 3 लोग ही थे वहाँ प्रांगण में। हमने आरती ली, गंगा आरती, और जो टेंपल में आरती हुई वो भी ली, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। अभी हम जाएंगे ब्रेकफास्ट करके गोमुख की ओर। मौसम बहुत अच्छा है, अच्छी धूप निकली आज। कल भी धूप अच्छी निकली थी, और बता रहे हैं यहाँ के लोकल्स की परसों से 4 दिन पहले तक बहुत तेज़ बारिश थी। सारा मौसम ख़राब था, बहुत ठंड थी। गोमुख ट्रैक भी बंद था, गवर्नमेंट ने बंद किया हुआ था। हमें पहुँचना था 8 बजे, लेकिन हम लेट हैं, 9 बज चुके हैं। और एजेंसी से भी कोई कॉल नहीं आया, जिस एजेंसी से हमने बुकिंग करवाई है। मैंने टेम्परेचर चेक किया था, -5 टेम्परेचर था यहाँ का। बहुत ठंड थी रात को, और आज देखिए मस्त धूप। तो फाइनली हमने ट्रैक स्टार्ट कर दिया है गोमुख के लिए। अभी टाइम हो रहा है 9:30। हम लोग 1.5 घंटा लेट हैं, हमें 8 बजे निकलना था, बट ब्रेकफास्ट करने में, सुबह उठने में बहुत टाइम लगा दिया हमने। अब हम जाएंगे गोमुख, और ये हैं हमारे गाइड सर, ये आगे जो चल रहे हैं, ये हमें लेके जाएंगे गोमुख और दर्शन करवाएंगे बहुत बढ़िया वाले। और ट्रैक कुछ ऐसा है, अच्छा ट्रैक है, ऐसा स्टीप नहीं है। हमें बहुत ज़्यादा चढ़ाई नहीं करनी है अभी तो फ़िलहाल। आगे देखते हैं कैसा रहता है। लेकिन ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है यहाँ पे। थोड़ा सा चल रहे हैं तो सांस फूल रही है, बट अपन है फिट आदमी, तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सांस फूले चाहे टांगे टूटे, हम लोग गोमुख जाएंगे ही जाएंगे। तो हमारे गाइड का नाम है अत्तर सिंह, और अत्तर सिंह जी ने बताया कि वो तो 3.5 घंटे में ऊपर चढ़ जाते हैं, गोमुख पहुंच जाते हैं गंगोत्री से। और हमने पूछा कि एवरेज आप क्लाइंट को लेके जाते हैं तो कितना टाइम लगता है, तो कहते कुछ लोग 5 घंटे में भी चढ़ जाते हैं, कुछ लोग 7 घंटे लगाते हैं, और मैक्सिमम 9 घंटे। यहाँ भाई ज़्यादा ही हालत ख़राब है तो। बट हम कोशिश करेंगे कि 5 से 6 घंटे में हम लोग भी पहुँच जाएँ ऊपर, क्योंकि शाम के टाइम यहाँ पर बहुत ठंडा मौसम हो जाता है, ठंडी हवाएं चलती हैं। और जब ठंडी हवाएं चल रही हैं तो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आप ट्रैक कर पाएँ, क्योंकि ठंडी हवा नाक में जाती है और गले में लगती है, और फिर आप सांस भी नहीं ले सकते ढंग से। और उन्होंने बताया कि उद्गम स्थल तो यही है, गंगोत्री ही, लेकिन ग्लेशियर पिघलने की वजह से उद्गम स्थल 14 किलोमीटर पीछे जा चुका है। 14 नहीं, 18 किलोमीटर पीछे जा चुका है। देखते हैं कैसा लगता है वहाँ का नज़ारा। एक दूसरे गाइड से भी हमारी बात हुई, उन्होंने बताया कि मौसम इतना खुला है, वो तपोवन होके आए हैं अभी। तपोवन इस टाइम बहुत सुंदर दिख रहा है। वहाँ पर शिवलिंग पर्वत है, शिवलिंग पर्वत, नाम मैं एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, मैं आपको बताऊंगा। वहाँ पर जो पर्वत है बिल्कुल उसका क्लियर व्यू है, लेकिन क्या कर सकते हैं, अभी हम नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि पैकेज बहुत बड़ा है। और हमारे जो साथ में एक राहुल भाई हैं, उन्होंने जाने से मना कर दिया है, उनकी फट चुकी है। तो इसीलिए हम लोग गोमुख ही जा रहे हैं। कोशिश करेंगे अगली बार जब आएंगे तब हम तपोवन चले जाएंगे। लाइफ में कभी मौका मिला, शिव जी ने हमें बुलाया, तब हम जाएंगे। तो देखते हैं, कुछ देर में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ऑफिस आ जाएगा, जिसमें जाके हमें अपनी परमिशन दिखानी होगी कि हम परमिशन ले चुके हैं आपसे ही, तो हमें आगे जाने दिया जाए, जो हमारा हक है। पिछले सालों में कुछ एक्सीडेंट होने की वजह से इस ट्रैक को हाई अलर्ट टेक ट्रैक बना दिया, जिस वजह से
परमिशन लेना बहुत ज़रूरी है। बिना परमिशन, मेडिकल, इंश्योरेंस के हम नहीं जा सकते। ओके, तो अत्तर सिंह जी का साथ बना रहेगा और हम उनके साथ साथ फटाफट गौमुख जाएंगे और दर्शन करेंगे। इतनी बड़ी चट्टान है और इसके नीचे से हम क्रॉस कर रहे हैं, मौत से खेलते हुए जा रहे हैं, लेकिन हमें डर नहीं है क्योंकि हमारे साथ गंगा मैया है। ये देखो, ये ट्रैक है, ये लोगों ने बनाया है, यहाँ के लोकल्स ने बनाया है मेहनत करके हम लोगों के लिए, ताकि हम गौमुख के दर्शन कर सकें दिल्ली से आके। ये देखिए इतनी बड़ी बड़ी चट्टानें हैं। ये ट्रैक 2 दिन पहले बंद था मौसम ख़राब होने की वजह से। ये हमारे गाइड हैं, इनका नाम है, क्या नाम है, नाम बड़ा मुश्किल है। देखो गंगा मैया, जब तक मैं नाम सोच रहा हूँ आप गंगा मैया देखो। ये देखो, नाम है अत्तर सिंह। ये चलो 1.5 किलोमीटर हम चले हैं और ये वाटरफॉल इतना बढ़िया मज़ेदार। ये देखिए, जहाँ नीचे भी पूरा जल ही जल। ये हम क्रॉस करेंगे, जान के साथ खेलते हुए ये हम क्रॉस करेंगे। जान से खेल के हमने एक वाटरफॉल क्रॉस करा है, जो बड़ा मुश्किल था क्रॉस करना, और हमने इजीली क्रॉस कर लिया है। तो चेक पॉइंट आ चुका है गंगोत्री का। वेलकम टू गंगोत्री नेशनल पार्क। यहाँ पर जो हमारा परमिशन है वो चेक होगा। यहाँ मंदिर है नीचे छोटा सा, और यहाँ पर चेक पोस्ट पे हमारा परमिशन चेक होगा, जो कि हमने एजेंसी के थ्रू लिया है। और यहाँ पर भरल ब्लू शीप्स मिलते हैं। देखते हैं, हमारी किस्मत अच्छी हुई तो मिलेंगे, नहीं तो हमें तो डर भी नहीं लगता। ये है डेयरिंग काम। 25 से 30 किलो भैया सर पे लाद के गंगोत्री लेके जा रहे हैं, और ये हमसे फास्ट चल रहे हैं, जबकि हमारे पास कोई वेट नहीं है, ज़्यादा होगा 1 से 2 किलो। ये 25 से 30 किलो लेके गंगोत्री तक जाएंगे। क्यों? हमारे लिए सामान वहाँ पे पहुँच जाए, इसलिए। धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है, ये चुभ रही है धूप, हमें स्वेटिंग हो रही है, वो अलग, क्योंकि पैदल चल रहे हैं। अब हमें ये क्रॉस करना है, देखते हैं कैसे क्रॉस करते हैं। बहुत तेज़ भाव है, डर इस चीज़ का है कि हमारा पैर स्लिप ना हो, और उससे बड़ा डर ये है कि हमारे जूते गीले ना हो। अगर शूज़ गीले हुए और शूज़ में पानी भरा तो हम गए, हमारे पैरों में छाले पड़ जाएंगे और हम 1 किलोमीटर भी नहीं चढ़ पाएंगे। तो ये मौत का खेल है जो हम खेलने जा रहे हैं दोबारा से। तो देखना ये है कि कैसे हम पार करते हैं इस वाटरफॉल को, जो कि बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। देखो, पार करके दिखाता हूँ। अभी फ़ोन मेरे हाथ में है, दूसरे हाथ में मेरे बीट बैग है, तो मौत के साथ खेलता हुआ जा रहा हूँ क्योंकि डर नहीं है। ये देखो ट्रैक, और ये इतना बड़ा पत्थर, अगर ये ट्रैक पे आया तो ट्रैक बंद। हमें जाना है वहाँ पर, वो बर्फ़ के पहाड़ों के पीछे। बहुत दूर जा रहे हैं हम, बहुत दूर। देखो गंगा जी आ रही है,
डायरेक्ट वहाँ से। ये गंगा जी आगे जा रही है। मेरे पीछे आ रही है पूरी टोली सामान उठाने वालों की, बहुत सारे लोग हैं। एक चीज़ मैं यहाँ पे मिस कर रहा हूँ कि यमुनोत्री की तरह यहाँ पर बीच बीच में फ्रूट्स के स्टॉल, शिकंजी के स्टॉल नहीं है। तो गाइस, बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, दिल्ली की जॉब छोड़ो, यहाँ पर आ जाओ, शिकंजी का स्टॉल लगाओ, फ्रूट्स का स्टॉल लगाओ, खूब पैसा कमाओ। दिन की कमाई 5-5 हज़ार रुपये, वहाँ तुम पूरा दिन लगे रहोगे, कीबोर्ड पे टाइप कर करके कमाओगे 500-1000 रुपये। यहाँ पर तुम्हें बैठ के बस नींबू निचोड़ना है और 5000 रुपये अंदर। तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, फटाफट आ जाओ, खूब पैसा कमाओ, मौज मारो। 30 किलो का सिलेंडर और 15 किलो का सामान, टोटल 45 किलो आपके सामने है। देख लो मेहनत। तुम्हारा क्या है, घर पे बैठे बैठे रील्स दिखवा लो बस। मेहनत करो ज़िंदगी में, मेहनत काम आएगी। किलोमीटर के बाद हमें ऐसा रेस्ट करने के लिए एक ऐसा कवर्ड ये मिला है जहाँ पर सब लोग रेस्ट कर सकते हैं और आगे के लिए बढ़ सकते हैं। आपने वो ग्लूकोन-डी वाली ऐड देखी होगी बचपन में कि सूरज जी ने उस स्कूल जाते बच्चे का सारा ग्लूकोज चूस लिया। हमारी भी कुछ ऐसी ही हालत है कि गर्मी इतनी ज़्यादा है, धूप इतनी ज़्यादा है कि हमारा सारा ग्लूकोज ख़त्म हो चुका है। बहुत ज़्यादा गर्मी है। पानी भरेंगे। सभी लोग पीला पहले देखो, इतने पत्ता लगा रखा है ताकि फ्लो बना रहे। देखो ट्रैक कुछ ऐसा है, वो लोग आ रहे हैं वहाँ से। सब सूखा पड़ा है। स्थल का नाम है देवगढ़। ऊंचाई है 3323 मीटर। स्वच्छता को बनाए रखने के लिए प्लास्टिक से बनी किसी भी वस्तु का प्रयोग ना करें। ये देखो गंगा जी आ रही है। अभी हमें वहाँ जाना है, लेकिन हम जाएंगे कैसे? यहाँ से क्रॉस करके, और वो ब्रिज आप देख रहे होंगे जो लोकल्स ने बनाया है लकड़ी का, वो क्रॉस करके हम जाएंगे गंगा जी के ऊपर से। ये ब्रिज हमें क्रॉस करना है और फिर से हम मौत से खेलने वाले हैं। देखिए भैया कैसे जाएंगे, क्रॉस करेंगे ये मैन मेड ब्रिज को। फोकस लगेगा इसमें। हार्ड होता जा रहा है ट्रैक, सब यहाँ पर पत्थर ही पत्थर है जिस पे से चढ़ के हमें जाना पड़ रहा है। ये नेचुरल स्टेयर्स बनी हुई हैं जिस पे से हम चढ़कर जा रहे हैं। ऑक्सीजन लेवल गिरता जा रहा है, ब्रीथ लेने में प्रॉब्लम्स हो रही हैं थोड़ी बहुत, बट हमें डर नहीं लगता। देखो, और जो हमने अभी नदी देखी वो देखो कहाँ से आ रही है। दिख रहा है फ्लो? अरे इधर है क्या? फ्लो बहुत तेज़ है वहाँ। ऐसा ट्रैक है, इस पे से चल के हमें जाना है, सब पत्थरों से अपना रास्ता बनाते हुए। अब अगर आपके पास गाइड नहीं है तो आप गाइडेंस भूल जाओगे और यहाँ पर खो जाओगे, क्योंकि रास्ता आपको दिखेगा ही नहीं कि जाना कहाँ है। ये आपको गाइड बताएंगे। तो जब भी आएँ गाइड ज़रूर करें, क्योंकि ये ट्रैक इजी नहीं है। आपको काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज़ हो सकती हैं, जो गाइड होंगे वो सारी डिफ़िकल्टीज़ को दूर कर देंगे आपकी।
फॉरेनर्स ने अम्ब्रेला ख़रीद लिए हैं टैनिंग के डर से, कहीं पता चले जब वो वापस अपनी कंट्री में जाएं तो हो सकता है कि कोई उन्हें ना पहचाने, इतनी टैनिंग हो जाए। बट हम नहीं डरते, हमें नहीं डर हो जाए काले, हमें कोई डर नहीं है। लेकिन फॉरेनर्स को खौफ बैठ गया है कि वो नाइजीरियन ना बन जाए। ट्रैक पतला होता जा रहा है, साइड में खाई और छोटा सा ट्रैक। ये देखो यहाँ पर फिसलन भी है, डिफ़िकल्टी के ऊपर डिफ़िकल्टी। ये है बंदा डेयरिंग, पूरा ट्रैक छोड़ के भाई खड़ा है कोने में, क्योंकि भाई को नहीं लगता डर मौत से। बट यहाँ पे धूप बहुत तेज़ है जिससे बहुत परेशानी हो रही है। तो आप ट्राई करें कि अपने साथ कैप और सन ग्लासेस ज़रूर लाएं, नहीं तो हरी बोल होने वाला है। सन ग्लास तो मैंडेटरी है। तो जब तक आप सन ग्लासेस नहीं पहन रहे हो पूरा ब्लैकआउट हो जाएगा, आपको कुछ नज़र नहीं आएगा ट्रैक पे। तो कोशिश करें कि ये सब इक्विपमेंट्स अपने साथ में रखें ताकि आपकी जर्नी थोड़ा सा इजी हो जाए। बस यही कहना चाहूँगा। यहाँ पे लटको और हाइट बढ़ा लो। यहाँ पर बताया जाता है जो लटक के यहाँ पर पुलअप्स मारते हैं उनकी जल्दी हाइट बढ़ जाती है। तो आ सकते हो, मैंने ट्राई किया 2 इंच हाइट बढ़ गई। अब हम आगे की साइड जा रहे हैं। ये देखो ऐसे लैंडस्लाइड हो जाता है जब मौसम ख़राब होता है। शाम के टाइम इसलिए ट्रैकिंग नहीं करते हैं क्योंकि शाम को हवा चलती है बहुत तेज़, और हवा के कारण छोटे छोटे पत्थर नीचे आते हैं, और छोटे पत्थरों के साथ बड़े बड़े पत्थर भी, जैसे कि आप ये वाला पत्थर देख रहे हैं। और जहाँ लैंडस्लाइड हुआ ट्रैक बंद, ना आप आगे जाने के ना पीछे जाने के, और पता चला आपकी खोपड़ी फूट गई एक छोटे से पत्थर से भी, तो हरी बोल। व्हाट अ वंडरफुल वाटरफॉल, नेचुरल एकदम। यहाँ पे इतने सारे वाटरफॉल हैं जिनकी गिनती नहीं है। गंगा जी देखिए आप, ये ग्लेशियर्स, ये देखो कितना बड़ा पत्थर, ये देखो ब्लू शिप। यहाँ पर ब्लू शिप बहुत सारी है, भैया ने बताया। दिख रही है। बहुत डिफिकल्ट ट्रैक, जहाँ पैर रखने की बस थोड़ी सी ही जगह है कि आप बस पैर ही रख सकते हो, और पैर इधर उधर हुआ तो हरी बोल। मुश्किल हो चुका है, ऑक्सीजन है नहीं, बिल्कुल ब्रीद हम ले ही नहीं पा रहे हैं, और ये ट्रैक है। तो गुड न्यूज़ इज़ कि हम अपने टारगेट से फास्ट चल रहे हैं। हमने 2.5 घंटे के अंदर 6 किलोमीटर कवर कर लिया। हम एवरेज लेके चल रहे थे 30 मिनट्स में 1 किलोमीटर कवर करेंगे, लेकिन हम 1 किलोमीटर फास्ट चल रहे हैं। तो यही बात होती है जमुना पार वाले फिट लड़कों की। बहुत तेज भागते हम, शौक है। चीता ही कहते हैं। चीता ही कहते हैं। 1456 मीटर। चीड़ भाषा अभी 3 किलोमीटर है, जहाँ पर हम अपना लंच वगैरह देखेंगे। अभी बहुत तेज़ भूख लगी है हमको, लंच करेंगे, थोड़ी एनर्जी आएगी,
फिर 5 किलोमीटर्स आगे भोजवासा, वहाँ पर जाकर हमारा स्टे रात का, और अर्ली मॉर्निंग हम लोग जाएंगे गोमुख दर्शन के लिए। बट एक प्रॉब्लम हो गई है, हमें पता चला कि जो लोग तपोवन जाते हैं वही लोग गोमुख के पास तक जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे से ट्रॉली क्रॉस करना होता है। वहाँ पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले कुछ लोग होते हैं जो तपोवन वाले को ही आगे जाने देते हैं उस ट्रॉली से, और जिनके पास गोमुख का परमिट है उनको 1 से 1.5 किलोमीटर दूर से ही गोमुख के दर्शन करने पड़ते हैं। हम ट्राई करेंगे अपना बेस्ट कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों से बात करें, रिक्वेस्ट करें कि हम लोगों को आगे तक जाने दें, ताकि हम भी गोमुख के पास से दर्शन कर पाएँ, क्योंकि हम बहुत दूर से आए हैं। तो गाइस, ये जो आप देख रहे हो ये भागीरथी 3 है, और उसके राइट में जो छोटा सा दिख रहा है वो भागीरथी 2 है, और हम थोड़ा आगे जाएंगे तब हमें दर्शन होंगे भागीरथी 1 के। और ये डिसाइड हुआ है उसकी हाइट के अकॉर्डिंग। जो सबसे बड़ा है भागीरथी 1 है, जो बिल्कुल राइट में, जो जिसके अभी दर्शन नहीं हो रहे हैं। जो राइट में है वो भागीरथी 2, एंड सेंटर में आप देख रहे हैं वो भागीरथी 3 है। भागीरथी 3 पीक, ये देख रहे हो भागीरथी 1 जो सबसे ऊंचा है लेकिन यहाँ से छोटा लग रहा है। ये है भागीरथी 2 जो यहाँ पर है, और ये है भागीरथी 3। ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई। यहाँ पर भी लोग क्लाइंब करते हैं, पता नहीं क्यों। फिर एक और वाटरफॉल, इतना बड़ा वाटरफॉल फिर दोबारा से, और अब हम इसको पार करने वाले हैं। कहीं से भी पैर स्लिप हो सकता है, और एक बार पैर स्लिप हुआ तो सीधा मौत। हमारी गाड़ी हमें क्रॉस करवाएंगे, रिस्क लेके हम दोबारा से चलती हैं वाटरफॉल पे, क्योंकि पत्थर बहुत ज़्यादा हिल रहे हैं, कभी भी पैर स्लिप हो सकता है। बट जैसा मैंने पहले आपको बताया, डरते तो हम किसी से नहीं हैं। ये देखो रात को लैंडस्लाइड हुआ है, गाइड बता रहे हैं वो कल आए थे, लेकिन कल यहाँ पे ऐसा नहीं था, जो कि ये ऊपर से आया सारा, यहाँ से क्रॉस करना पड़ रहा है हमको। ये देखो सारा लैंडस्लाइड हुआ है रात के टाइम। एक बार फिर हम ये ब्रिज क्रॉस करने वाले हैं। ऐसा 145 और हम पहुंच गए हैं चीड़वासा। अब ऐसा समझ लीजिए कि हम गंगा जी के बिल्कुल पास हैं, बिल्कुल। ये रही गंगा जी, ये गंगा जी आ रही है, भागीरथी नदी। ये देखिए कैसे कैसे हमें पार करना पड़ रहा है। और ये एक और ब्रिज, दिस इज 3rd ब्रिज जो हम क्रॉस कर रहे हैं जान पे खेलते हुए। अगर आगे गए तो गए, टाटा बाय बाय। कितनी सारी ब्लू शीप यहीं रहती है, जंगली होती है। अच्छा दिखता नहीं है। तो सारी देख रही हूँ भाई। यहीं रहते हैं हमेशा। ये देखो ट्रैक जितना सोचा था उससे ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट हो गया। ये कंडीशन है ट्रैक की। और एक गाइड साहब बता रहे हैं
कि आधा किलोमीटर तक रुकना बेकार है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा लैंडस्लाइड यहीं पर ही होता है। इतना थक चुके हैं कि हमारी जुबान लड़खड़ा गई है, हमारे को लिस्प हो गया है, बट हम फिर भी बोलेंगे, ब्लॉग बनाएंगे और गोमुख जाएंगे। हर हर महादेव। जब से हमने ट्रैक स्टार्ट किया है तब से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो भैया ने बताया ये इसमें से आ रही है। ये है गंगा तुलसी, तो ये बहुत प्योर है, इसलिए इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो फाइनली वी रीच एट भोजवासा। ये देखिए मेरे पीछे, ये है सारा भोजवासा। शक्ल उतर चुकी है, बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, बस मन कर रहा है एक बेड मिल जाए और सो जाए। 14 किलोमीटर बहुत मुश्किलों से कवर किया। हमें लगे अभी टाइम हो रहा है 5 बजने में 10 मिनट, हम निकले थे 9:30 बजे, तो ऑलमोस्ट 7.5 घंटे, जिसमें कि हमने आधा पौना घंटा चीड़वासा में रेस्ट लिया, थोड़ा मील वगैरह लिया, और हम फाइनली पहुंच चुके हैं भोजवासा में। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि भोजवासा का नाम भोजवासा ही क्यों है, क्योंकि यहाँ पे भोज के पेड़ हैं बहुत सारे, और चीड़वासा का नाम इसलिए चीड़वासा है क्योंकि वहाँ चीड़ के पेड़ हैं। सिंपल है गाइस, ज़्यादा होम साइंस नहीं लगानी। मैं दिखाता हूँ आपको, ये सारा जो है ये भोजवासा है। रात का स्टे हमारा यहीं रहेगा, मील वगैरह यहीं से लेंगे, और फिर कल सुबह 6 बजे हम लोग निकलेंगे गोमुख के लिए, जो कि यहाँ से है 4 किलोमीटर, और सारा जो ट्रैक है पूरा पत्थरों से भरा हुआ है, थोड़ा डिफ़िकल्ट है, इसलिए यहाँ पे पहले स्टे, उसके बाद गोमुख, एंड गोमुख से सेम डे ही वापस कुछ घंटों में, और फिर यहाँ से बैग उठाएंगे अपने और सीधा नीचे गंगोत्री। तो कुछ ऐसा स्केड्यूल रहने वाला है हमारा। अब करेंगे रेस्ट और देखते हैं कल का रूटीन कैसा रहता है, अपडेट करते रहेंगे। हरिओम। डेट है 21, आगे कंटिन्यू करेंगे अपना ट्रैक। कल रात को इतनी ज़्यादा ठंड थी, ऑक्सीजन थी नहीं, तो मेरी तो बहुत ज़्यादा हेल्थ बिगड़ गई थी। यहाँ पर अभी हम दलिया खाएंगे, और दलिया खा के आगे की ओर गोमुख की साइड जाएंगे। ठंड बहुत ज़्यादा है और ऑक्सीजन भी बहुत कम है। करेक्ट 7 बजे हमने गोमुख के लिए ट्रैक स्टार्ट किया है, और ये आप दर्शन कर रहे हैं माउंट शिवलिंग के। व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू, इतना सुंदर है ये माउंटेन, जिसका नाम है माउंट शिवलिंग। क्लियर दर्शन आपके सामने। ऑक्सीजन लेवल अभी भी कम है, बट कल से बेटर है, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम हो नहीं रहा है। ट्रैक कुछ ऐसा है, थोड़ा पथरीला है, जैसा कि गाइड साहब ने बताया था हमें पहले ही। और ये हैं भागीरथी पीक्स, लेफ़्ट में है भागीरथी पीक 3, एंड देन सेंटर में 2, एंड राइट में भागीरथी पीक 1। पूरे बर्फ़ से ढके हुए। ये देखो यहाँ पर लैंडस्लाइड ऐसे, जब भी इवनिंग में ठंडी हवाएं चलती हैं बहुत तेज़, तो यहाँ पर डर रहता है लैंडस्लाइड का। ये सारा रास्ता पथरीला है, इस पे से चल के जाना पड़ेगा, टेढ़ा मेढ़ा चल के, और हम पहुँच जाएंगे गोमुख। ऐसा बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, बट हाँ आसान भी नहीं है। ये देखो गाइस, ये था सबसे मुश्किल वाला वाटरफॉल
जो हमने क्रॉस किया जान पे खेल के। हमारे गाइड साहब भी बच गए अभी, बहुत भारी पत्थर वो लेके आ रहे थे और मैंने बोला था उसको बीच में लेके आइयो, मैंने बोला था उसको बीच में लेके आइयो। आगे हमें क्रॉस करना पड़ता है। ये देखो भाई यार पूरे पैर जूते गीले करते हुए माउंट शिवलिंग जिसके आप दर्शन कर रहे हैं साक्षात। हम लोग लकी हैं कि मौसम बहुत अच्छा है कि क्लियर दर्शन हो पा रहे हैं हमको। इस शिवलिंग के लिए लोग तपोवन तक जाते हैं दर्शन करने के लिए जब मौसम ख़राब होता है। तो देखिए कितना सुंदर है। अत्तर सिंह जी बता रहे हैं कि पहले यहाँ पर गोमुख हुआ करता था, जहाँ आप देख रहे हैं झंडा लगा हुआ है, लेकिन ऑलमोस्ट लगभग लगभग आधा किलोमीटर और पीछे चला गया है गोमुख। देखिए शिवलिंग, ये देखिए गंगा जी। अभी गोमुख वहाँ चला गया है जहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर चला गया गोमुख। 30-35 साल पहले अत्तर सिंह जी बता रहे हैं उन्होंने खुद यहाँ पर गोमुख देखा था। वो जो ग्लेशियर हैं काफ़ी पीछे चले गए हैं अब, तो अभी हमें और आगे जाना पड़ेगा दर्शन के लिए। देखिए गंगा जी, दिस इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गंगा जी, अनटच्ड। बिल्कुल ख़त्म है, बट ऐसे जो लैंडस्लाइड हुआ है, पत्थर यहाँ पड़े हुए हैं, उस पे से चढ़ के हम लोग कोशिश कर रहे हैं गोमुख दर्शन करने के लिए। बैलेंस बनाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बैलेंस नहीं बन रहा है यहाँ पर। चलो इससे आगे हम नहीं जा सकते हैं। ये है लास्ट दर्शन गोमुख के, कोई रास्ता नहीं है, कोई ट्रैक नहीं है। हम यहीं से दर्शन करेंगे, गंगा जल लेंगे और घर को जाएंगे। तो हर हर गंगे आप दर्शन कर रहे हैं प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गंगा जी। सब ग्लेशियर्स पिघल के आ रहे हैं पीछे से। ये है गंगा जी आपके सामने। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि ये जो गंगा जी हैं ये धरती पर कैसे प्रकट हुई, क्या है इसके पीछे का राज। तो इसकी शुरुआत होती है अयोध्या के राजा से, जिनका नाम सगर था, जिनके 60,000 पुत्र थे। उन्होंने डिसाइड किया कि वो अश्वमेध यज्ञ करेंगे। जब भी कोई इतना बड़ा यज्ञ करता था तो हमारे देवराज इंद्र हैं वो इनसिक्योर फील करते हैं अपनी पोजीशन के लिए। तो उन्होंने यज्ञ को विफल करने के लिए जो यज्ञ का घोड़ा था उसको चोरी करा और धरती के नीचे पाताल लोक में ऋषि कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। तो राजा के पुत्र गए उस घोड़े को ढूंढने के लिए, तो वो पहुँचे कपिल मुनि के आश्रम में। तो उन्होंने देखा कपिल मुनि के आश्रम पर वो घोड़ा बंधा हुआ है और मुनि पर चोरी का आरोप लगाया, जिससे क्रोधित होकर कपिल मुनि ने उन्हें भस्म कर दिया। वो उनसे बहुत नाराज़ हुए। सकर के पुत्र थे वो भस्म हो चुके थे और उनकी आत्माएं इधर उधर भटक रही थी। उनको मोक्ष दिलाने के लिए गंगा जल की आवश्यकता थी। वो राजा सगर के वंशज सबसे पहले अमरीश महाराज, उन्होंने बहुत तप किया कि गंगा जी पृथ्वी पर आ जाए, बट वो असफल रहे। फिर उनके पुत्र दिलीप महाराज ने
गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए तपस्या की, लेकिन वो भी असफल रहे। तो उसके बाद राजा भगीरथ हुए, जिन्होंने हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की और उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, और ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर गंगा को पृथ्वी पर भेजने का आशीर्वाद दिया। लेकिन गंगा जी का जो वेग था, उनका जो फ्लो था, वो इतना प्रचंड था, इतना हाई था कि पूरी संभावना थी अगर वो गंगा जी डायरेक्टली धरती पर आती हैं तो धरती समाप्त हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तब भागीरथ महाराज ने भगवान शिव से प्रार्थना की और उनको प्रसन्न किया। शिवजी जी ने गंगा जी को अपनी जटाओं में समाहित कर लिया, उनका वेग नियंत्रित किया, उनका फ्लो जो है वो रोक दिया और उन्हें धरती पर प्रवाहित किया। गंगा जी के जल से राजा के पुत्रों की आत्माओं को मोक्ष प्राप्त हुआ। हाथ डालते ही आप देखो पूरे रेड हो गए हैं और अभी कुछ देर में ये ब्लू हो जाएंगे, पूरा नीले नीले हाथ हो जाएंगे। माउंट शिवलिंग, भागीरथी पीक्स। ये हमने कंप्लीट किया है गौमुख ट्रैक, और भैया बताएंगे उसके बाद कौन कौन से ट्रैक हैं और कितना हाइट है उनका और कितने कितने दिन लगते हैं उसमें। जी, इसके बाद सबसे पहले हमारा वो तपोवन पड़ता है जी, 4460 मीटर हाइट पे है। और वो तपोवन से जब आगे जाते हैं तो एक दिन का ट्रैक करके फिर नंदनवन है, 4560 मीटर उसकी हाइट है। उसके बाद बासुकी ताल है, उसकी हाइट है 4800 मीटर। और बासुकी ताल के आगे फिर सीता ग्लेशियर है, वो 5500 मीटर के आसपास पड़ जाती है उसकी हाइट। और वहीं से फिर आगे कालिंदी पास, जो कि 6000 मीटर के आसपास हाइट पड़ती है, उसको पास करके फिर बद्रीनाथ ये रास्ता निकलता है जी। और ये जो तपोवन है वहाँ पे ये माउंट शिवलिंग भी है। तो इसकी हाइट भी 6200 के आसपास है मीटर में। और आगे एक खड़ा पत्थर की तरफ भी रास्ता जाता है जी, वो भी ट्रैकिंग एरिया ही है। और वहाँ सुंदरबन पड़ता है आगे। तो ये एरिया है। बहुत सारे ट्रैकिंग है यहाँ पर जी, जो अगर जाना चाहे। और एवरेस्ट की हाइट 8000 के अप्रॉक्स है ना, 848.6 मीटर फाइनल रट रखा है। अभी 0.6 बढ़ा। तो हम ऐसा समझ लो कि हमने हाफ एवरेस्ट तो कवर कर ही लिया है ना। 10:45 या बैक टू भोजवासा। अच्छे दर्शन हुए, बहुत मज़ा आया, मन ही नहीं कर रहा था वहाँ से आने का। वहाँ के शोर में भी इतनी शांति थी कि मैं क्या बताऊँ। ऐसा लग रहा था गंगा मैया कीर्तन करते हुए जा रही है भगवान का। इतना सुंदर, इतना अच्छा लगा वहाँ पर कि ये तो मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता। अगर आपको एक्सपीरियंस करना है तो आपको खुद को आना पड़ेगा और यहाँ पर दर्शन करने पड़ेंगे। हर हर गंगे, हर हर महादेव। तो 1 आवर 30 मिनट्स में हमने ट्रैक कंप्लीट किया, गौमुख तक पहुँचे। 1 आवर हमने वहीं पर ही थोड़ा दर्शन वगैरह करे और 1 आवर 15 मिनट्स में हमने ट्रैक कंप्लीट कर दिया। 8 किलोमीटर 3.5 घंटे में, जिसमें कि 1 घंटे का ब्रेक लिया हमने। तो अब हम यहाँ पे लंच करेंगे और फिर नीचे गंगोत्री की तरफ जाएंगे और डायरेक्ट वहीं जाके रेस्ट करेंगे। शक्ल की बैंड बज चुकी है, टैनिंग, नोज़ रेड पूरी, ये आप देख रहे हो, सब टैनिंग हो गई है, बट हमें फ़र्क नहीं पड़ता। रुकने के फ़ायदे, गरम गरम दाल चावल, वो भी बैठ के,
आप लोग सोच रहे होंगे कि गोमुख के दर्शन क्यों नहीं करवाए जो यूट्यूब पे दिखते हैं। अभी देखिए रोप पे अभी भी लोग खड़े हुए हैं, उधर साइड भी वेट कर रहे हैं। जब तक ये भीड़ ख़त्म नहीं हो जाती तब तक हमारा नंबर नहीं आता, क्योंकि हमारे पास तपोवन की परमिशन नहीं थी। जिनके पास तपोवन की परमिशन है वो लोग जा सकते हैं, या तो साधु संत हैं वो लोग। हमारी कोई एंट्री नहीं है जब तक परमिशन नहीं है, इसलिए हम पुराने वाले रास्ते से गए, दर्शन करे गोमुख के, और अभी वापस भोजवासा से गंगोत्री जा रहे हैं। इस आश्रम में हमारा स्टे था। ये GMBM है जो कि फुल था। ये टेंट्स हैं जो एजेंसी के थ्रू पैकेज लेके लोग आते हैं उनके, और वो प्राइवेट। तो बहुत अच्छा स्टे था यहाँ पर। रात का डिनर, सुबह का ब्रेकफास्ट, दिन का लंच, सब कुछ हमको यहाँ पर प्रोवाइड करवाया। ये देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ट्रैक कितना इजी और कितना डिफ़िकल्ट है। ये देखिए जी, सुदर्शन पीक के दर्शन कीजिए। सुदर्शन तो आप जानते ही होंगे। हनुमान जी भैया ने बताया कि यहाँ पर बंदर ऐसे इजीली दिखते नहीं हैं, बट ये देखिए ये गौमुख से आ रहे हैं, गौमुख से दर्शन करके। तो ऐसा नहीं है कि इंसान ही जाते हैं, मंकीज़ भी दर्शन करने के लिए जाते हैं। कहाँ पर है? वो हमें ही देख रहा है, हमसे डर रहा है थोड़ा सा। So we are done with the Gomukh track at 5:30. हम निकले थे 12 बजे भोजवासा से। आज हमने इतना ट्रैक किया कि हमारी बैंड बज चुकी है। मात्र 5.5 घंटे में हमने भोजवासा से गंगोत्री तक ट्रैक कंप्लीट किया। आज हमने 22 किलोमीटर्स का ट्रैक किया। हालत ख़राब हो चुकी है। आज का ब्लॉग यहीं कंप्लीट करेंगे। अभी हम जाएंगे, होटल ढूंढेंगे, गाड़ी से सामान लाएंगे और बस शावर लेंगे और रेस्ट करेंगे। क्यों भाई, अभी हम हैं उत्तरकाशी में, और जो हमने ट्रैक किया गोमुख का वो इजी नहीं था। सच बताऊं भाई, डोले पे चक गए भाई। तो अब हम जा रहे हैं ऋषिकेश उत्तरकाशी से। देखते हैं रात तक पहुंच जाएंगे। हमारे काफ़ी सारे प्लान्स जो हैं कैंसिल हुए, बट कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम फिर से बनाएंगे। तपोवन नहीं जा पाए हम क्योंकि बहुत लंबा ट्रिप बन रहा था इस वजह से। और उसके बाद हमको जाना था तुंगनाथ जी, बद्रीनाथ जी, चोपता, हर्षिल, तो वो सब हमें कैंसिल करना पड़ा इस बार। बट कोई बात नहीं, अगली बार फिर से प्लान बनाएंगे। अभी हम जाएंगे ऋषिकेश और फिर वहाँ पर स्टे, उसके बाद दिल्ली। तो इट वाज गुड ट्रिप, बहुत मज़ा आया। आपने देखा होगा हमने कितने अच्छे दर्शन किए हर जगह, यमुनोत्री में, गंगोत्री में, एंड गोमुख में हमें बहुत अच्छे दर्शन हुए। ट्रैक बहुत अच्छा था। ऑल इन ऑल बहुत अच्छा ट्रिप था, बहुत मज़ा आया। और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि आप लोग जब भी उत्तरकाशी से गंगोत्री जा रहे हैं तो उत्तरकाशी से पेट्रोल अपने साथ लेके जाएं या टैंक फुल करके जाएं, क्योंकि 100 किलोमीटर तक कोई भी पेट्रोल पंप नहीं है। और आप जब 100 किलोमीटर जाएंगे और 100 किलोमीटर वापस आएंगे तब तक आपका टैंक खाली हो सकता है। तो हमारे साथ ऐसा ही हुआ कि हम वहाँ से टैंक फुल करवा के नहीं गए थे, तो हमें वहाँ पर जाकर पेट्रोल लेना पड़ा ब्लैक में, जो कि हमें 30 रुपीज़ पर लीटर महंगा पड़ा। बट आप ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। जाते हैं ऋषिकेश, स्टे करेंगे, फिर दिल्ली के लिए निकलेंगे और नेक्स्ट ट्रिप के लिए प्लान करेंगे दिल्ली जाके। तो जय श्री राम, हर हर महादेव। इट वॉज गुड ट्रिप। Thank you so much for watching this video.
इसके ज़्यादा व्लॉग मेरे को बनाना नहीं आता। इसमें एक्सपर्ट जो हैं हमारे पीछे राहुल भाई वो बैठे हैं, वो हैं एक्सपर्ट। उनके पास है इस चीज़ की एक्सपर्टीज़। तो आप उनका चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, उनको सपोर्ट करें। जिस चीज़ की उनको ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी आप करें। देखिए थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे आपको ये देखिए आपकी सेफ्टी व्यू है। ओए मत बोल अभी तो बोल। यहाँ पर सभी लोग स्नान कर रहे हैं। मौसम बिगड़ा नहीं कि 2 मिनट के अंदर सारे बादल इकट्ठे। देखिए सूर्यदेव, ये देखिए ये है मंदिर, देखो बादल कितनी। देखिए ये है जमुना जी, ये है भैरव बाबा का मंदिर। बादल ही बादल। चलो भाई मदर डेयरी का रेस्टोरेंट बादलों के बीच में, बादल ही बादल है। तेरे को कहाँ दिख गई? ये हमारा होटल हमें यहाँ पर मिला जो कि काम चला हुआ है लेकिन ठीक है। गंगोत्री का गेट। वेलकम टू गंगोत्री नेशनल पार्क। यहाँ पर ये देखो जो सबसे ऊंचा है लेकिन यहाँ से छोटा लग रहा है। हम ले ही नहीं पा रहे। तो ये ट्रैक है। फॉरनर्स ने अम्ब्रेला खरीद लिए हैं टैनिंग के डर से। ये देखो गाइस, ये था सबसे मुश्किल वाला। करेक्ट 7 बजे हमने गोमुख गुफा का कुछ बाहर से व्यू, जो भीम जी ने बनाई गुफा बस बची हुई है इस रस्सी के सहारे, ये बांधी हुई है।